तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। खाई के नीचे आता है, वहां का जो भी मिस्ट्री था सॉल्व करता है, वो बहुत ही बड़ा स्टोन मिलता है और रख लेता है। सारे बिस्ट यहाँ पे गायब हो जाते हैं और आराम करने के लिए बढ़ जाता है। कुछ देर आराम यहाँ पे कर लेता है और उसके बाद यहाँ पे वापस जाने की कोशिश करता है। तब मालूम चलता है ये जो जमीन बेसिकली ना भाई, ये यहाँ पे हजारों किलोमीटर नीचे से जमीन के अंदर था और जो इसका पंख है ना, इसका पंख भी यहाँ पे काम नहीं करे, यानी ये उड़ते हुए वापस ऊपर जा नहीं सकता है। इसको ना चट्टान चढ़ चढ़ के जाना पड़ेगा। हाँ, तो चट्टान चढ़ चढ़ के यहाँ पे जाने लगता है और जाते जाते फाइनली कुछ देर में यहाँ पे पहुंच जाता है। कहता है चलो यार, बहुत ही मेहनत लग गया, कर लिया। यहाँ पे मेरा बहुत ही टाइम वेस्ट हो गया था बिस्ट के साथ मुकाबला करने के लिए, यानी आगे का जो मेरा सफर है ना वो मुझे फटाफट करना पड़ेगा, इसलिए अपना सफर करने के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी इसको कुछ ऐसा अजीब महसूस होता है कि भाई कोई मेरी और यहाँ पे क्या अटैक वगैरह कर रहा है। हाँ, इसकी और एक यहाँ पे अटैक आता है जो ऑफकोर्स जो हॉन्ग का यहाँ पे बॉडीगार्ड है उसने यहाँ पे किया था। और अटैक है ना काफी तेजी के स्पीड से आता है और इसके पास टाइम भी नहीं था डॉज करने के, इसलिए डॉज नहीं कर पाता और आते जोर से इसको अटैक यहाँ पे लगता है, जिससे बॉडी से भाई खून वगैरह भी निकलता है। इसका दिमाग खराब, लेकिन साला किसने अटैक किया भाई, कौन यहाँ पे जाल बिछा के था बैठा हुआ। तो अपने डिवाइन सेंस से चेक करता है, तब उससे हॉन्ग और हॉन्ग के दोनों बॉडीगार्ड यहाँ पे दिख जाते हैं और ये महसूस करता है ना बेसिकली बॉडीगार्ड में से एक बॉडीगार्ड के पास एक अजीब सा यहाँ पे क्रॉस बोता है, यानी तीर कमान चले होना, उसी से बेसिकली तीर आके इसको यहाँ पे लगा था। यहाँ पे जो बॉडीगार्ड जिसने चलाया था वो चलाने के लिए भाई बंदे का एनर्जी ऐसा कंज्यूम होता है और उसका बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो चुका था, जिस चक्कर में काफी ज्यादा थक चुका था। लेकिन यहाँ पे जो हॉन्ग है ना, हॉन्ग खुश है, यस भाई बॉडीगार्ड का तीर इसको लगा तो पक्का भाई उसकी यहाँ पे ऑलमोस्ट अब बैंड बच चुकी है, 90% जान निकल चुकी है। तो इसी टाइम का मुझे यहाँ पे तलाश था, अभी मरा नहीं है, उसके पास जाऊंगा, चिढ़ाऊंगा, टॉर्चर करूंगा और तब जाके बाकी भी 10% जान यहाँ पे निकालूंगा। लेकिन जैसे यान के पास यहाँ पे जाता है, यान के पास हल्का सा चोट लगा था, उतना भी बहुत ज्यादा नहीं, वो आराम से अभी भी ना सही सलामत यहाँ पे खड़ा था। जो देखते इसकी फट के चालू जाती हॉन्ग की कि अरे यार ये जिंदा है, अरे ये जिंदा है, इससे कैसे हो सकता है। सामने से जो यान के एकदम पूरा घूर के देखे जा रहा है और जैसे वो घूर के देखता है इसकी पूरी तरीके से फट के हाथ में आ जाती है, मुंह से निकल जाता है इसका और इतना डर जाता है कि उससे खड़ा भी हो नहीं जाता, जमीन पे गिर जाता है। और जिस बॉडीगार्ड ने यहाँ पे चलाया था ना भाई तीर, उसका नाम यहाँ पे लेने लगता है डर के मारे। तो बॉडीगार्ड को ऐसा लगता है कि भाई मेरा यहाँ पे केयर कर रहा है, मेरे बारे में परवाह कर रहा है। तो कहता है डोंट वरी मास्टर, मतलब मेरे बारे में परवाह करने की जरूरत नहीं, मुझे मालूम है तीर चलाने के चक्कर में मेरी पूरी की पूरी एनर्जी यहाँ पे खत्म हो चुकी है, लेकिन आराम करूंगा 1-2 महीने फिर सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा, इसलिए मेरे बारे में यहाँ पे परवाह मत करो। ये जो से चला तो कहता है तेरे बारे में कौन कह रहा है भाई, मैं यान के बारे में कह रहा हूँ, वो यहाँ पे आ रहा है। ये दोनों बॉडीगार्ड हिल जाते, कहते भाई ऐसे 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 कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, वो जिंदा यहाँ पर है। अरे वो तीर किसी को भी लगता है तो उसकी यहाँ पे मौत हो जाती है, लेकिन यान के यहाँ पे सही सलामत को देख के, यान के को सही सलामत देखे दोनों की फट जाती है कि अरे यार ये बंदा मॉन्स्टर है भाई, एकदम मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर है भाई, इसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। पहला जो बॉडीगार्ड इसने तीर चलाया था वो तीर चलाने के चक्कर में पूरी एनर्जी जा चुकी थी, यानी मैं तो यहाँ पे बिल्कुल फाइट नहीं कर पाऊंगा, यानी मरना यहाँ पे तय है। और इतना अब उसका मतलब एनर्जी खत्म हो चुकी है, साला यहाँ पे खड़ा भी नहीं हो सकता, इसलिए जमीन पर लेट जाता है कि चलो भाई अब तो कुछ होने वाला ही नहीं, मैं मर ही जाऊंगा। अरे मेरा ही मतलब मैं यही कहता था, जो कि साला हॉन्ग का ये काम करने के लिए उसका बॉडीगार्ड बन के यहाँ पर आ गया। जो दूसरा बॉडीगार्ड था उसका एनर्जी बचा हुआ था, इसलिए वो तो यहाँ से भाग रहा था। ये कहते भाई मैं तो यहाँ से भागा, मुझे अपनी जान यहाँ पे बचाना है। तो हॉन्ग जोर से चिल्लाता, कहते साले भाई कमीने तू कहाँ भाग के जा रहा है भाई, तू मेरे लिए यहाँ पे काम करता है, यहाँ पे भाग मत, मेरी यहाँ पे प्रोटेक्शन कर। अगर तू यहाँ से सही सलामत निकल भी गया ना तो मैं अपने अब्बा जान को बता दूंगा कि अभी तूने ऐसा ऐसा किया, तो मेरे अब्बा जान तुझे यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं। तो ये भी कहते साले ना अब तुझे से मतलब है ना तेरे अब्बा जान से मतलब है, भाड़ में जाओ तुम दोनों को दोनों। तो यहाँ पे जो क्या बोलते भाई, पहला बॉडीगार्ड था जो बेहोश हो गया था, मतलब बेहोश मतलब जमीन पर लेट गया था, जिसकी एनर्जी नहीं बची थी, वो भी कहता सामने से हॉन्ग से क्या भाई यार तू ये क्या फालतू में नाटक यहाँ पे कर रहा है, तुझे नाटक करने के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, भाग जाए यहाँ से, तेरे पास एनर्जी यहाँ पे बची हुई है, मेरे पास एनर्जी नहीं बची है, जिस चक्कर में भाग भी नहीं सकता। लेकिन एक सेकंड भाई, शायद तेरे पास अगर एनर्जी भी बची रहेगी ना तो ये यान के तुझे यहाँ पे भागने नहीं देगा, तेरी यहाँ पे जान ही निकाल देगा, यानी तू मर जाएगा और ऑफकोर्स मुझे भी तो मारेगा भाई, मैंने तो अटैक किया था। कितना बेकार नसीब भाई, मुझे तेरे साथ यहाँ पे आना ही नहीं चाहता, तेरे साथ आ भी गया, अब तेरे साथ मारूंगा तो हम दोनों साथ में नर्क में जाएंगे, बेकारी सभी साले थू थू थू। तो सामने से यहाँ पे हॉन्ग को भी गुस्सा थी, साले भाई तू मुझे मतलब अभी मेरी चाट रहा था, अब तो थू यहाँ पे करने लग गया। लेकिन अब बॉडीगार्ड इसकी बिल्कुल नहीं चाट रहा, बिल्कुल डर नहीं रहा, एकदम घूर के यहाँ पे देखा जा रहा है कि साले भाई अब मैं तुझसे डरूंगा नहीं। तो हॉन्ग की फट जाती है, अरे यार बॉडीगार्ड भी मुझे ऐसे यहाँ पे घूर के देख रहा है, यान का भी मुझे मार डालेगा, मम्मी रे मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी मरना नहीं है। और इससे रोहित हो रहा था, तभी यान के इसके सामने आके खड़ा हो जाता है और तभी दूर से जहाँ पे दूसरा बॉडीगार्ड भाग के गया था, हाँ यान के ने वहाँ पे ड्रैगन अपना भेज दिया था, तो ड्रैगन उसकी जान निकाल लेता है। तो वो जोर से वो बंदा चिल्लाता है बॉडीगार्ड, एंड देन उसकी मौत, इसकी और फट जाती है, अरे बाप रे दूसरा बॉडीगार्ड गया। फिर यान के अपना डेमोनिक फ्लेम यूज करता है और डेमोनिक फ्लेम यूज करके इसकी जान में निकाल लेता हूँ की। लेकिन जो पहला बॉडीगार्ड था जो कि अभी यहाँ पे जमीन पे लेटा पड़ा था, जो भाग नहीं सकता, यान के उसकी ओर यहाँ पे देखता है और देखते मनी मनी यहाँ पे सोचते कि इस बंदे की भी मैं जान निकालने वाला हूँ, और ये बात इसको भी यहाँ पे मालूम है। लेकिन ये बंदा बिल्कुल डर नहीं रहा है, एकदम रिलैक्स, एकदम बोले तो एकदम रिलैक्स है। उससे यहाँ पे कहता अच्छा भाई तूने भाई तीर यहाँ पे चलाया था ना, या आई नो, लेकिन मैं तुम लोग मेरा पीछा करते करते यहाँ पे कैसे आ गए, ये बात मुझे यहाँ पे बता दे कि भाई मेरा पीछा करना इतना भी आसान यहाँ पे नहीं होता। अगर तूने मुझे बता दिया तो मैं बड़ी प्यारी मौत तुझे मारूंगा, लेकिन अगर तूने भाई नहीं बताया और तूने कुछ झूठ यहाँ पे बोला ना, मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा कि
भाई तेरी रूह पूरी यहाँ पे कांप जाएगी। जो सुनते ये बॉडीगार्ड का दर है बहुत ही सिंपल है, बस हमें कम से कम हमारे शैडो मून का कोई एक ऐसा बनना चाहिए जो हमें बस यहाँ पे बता दे कि तेरी एंट्री यहाँ पे कहाँ हुई, जहाँ तेरी एंट्री हुई है वहाँ से भाई फिर पता लगा पाना हमारे लिए पॉसिबल, मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो हमने वहाँ से आराम से पता कर लिया। जो सुनते यहाँ के सोचता अच्छा ऐसी बात है क्या। और जहाँ तक मुझे याद है जब से मेरी एंट्री यहाँ पे हुई ना तब से शैडो मून का मुझे बस एक ही बंदा यहाँ पे मिला था। स्टार्टिंग में 2 बंदे जो मिले थे एक दूसरे सेट का था, लेकिन एक यहाँ पे शैडो मून का था। और शैडो मून वाले बंदे ने मुझे देखते ही अजीब सा मुँह यहाँ पे बना लिया था, यानी पक्का भी उसी ने इनको यहाँ पे इन्फॉर्म किया होगा। बॉडीगार्ड यहाँ पे कहता अच्छा मैंने बता दिया ना तो मुझे तड़पा के मत मार, एक सिंपल सी प्यारी सी पीसफुल मुझे यहाँ पे मौत दे दे। जो सुंदर यानी को मैंने वादा किया था और मैं वादा यहाँ पे निभाऊंगा, तो आराम से उसकी जान यहाँ पे निकाल लेता है। और जैसे उसकी जान यहाँ पे निकाल लेता है और जो आर्टिफैक्ट इसका था भाई तीर वाला जिससे यान के ऊपर उसने अटैक किया था वो भी देखते वाह ये आर्टिफैक्ट देखा जाए तो भाई कोई ऐसा छोटा मोटा आर्टिफैक्ट नहीं है, बड़ा बड़ा कमाल का यहाँ पे आर्टिफैक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन क्या करूँ मैं यहाँ एकदम बाकियों से अलग हूँ, मेरा जो फिजिकल बॉडी है वो भी बाकियों से एकदम अलग है, प्लस मेरे पास यहाँ गोल्डन ब्लड है जिस चक्कर में आर्टिफैक्ट मुझे लगा मुझे कम चोट यहाँ पे लगा। लेकिन अगर किसी और को यहाँ पे लगता ना तो उसके बॉडी के लिटरली आर पारी भाई वो तीर यहाँ पे हो जाता और एक ही बार में उसकी जान निकल जाती है। अगर वो साला यहाँ पे ओरिजिनल टर्निंग का भी रहता ना तो भी उसको बहुत ज़्यादा गहरा चोट यहाँ पे लग जाता। लेकिन आर्टिफैक्ट का भी डिसएडवांटेज भी है कि इसको यूज़ करने के चक्कर में तुम्हारा जो सेंथ एनर्जी तो कंज्यूम होगा, साथ ही में तुम्हारा ब्लड भी यहाँ पे कंज्यूम होगा, जैसे इस बॉडी गार्ड की हो गई थी। और साला यहाँ पे चाह के भी मतलब फिर भाग भी नहीं पाया। तो अगर तुम्हें इसको यूज़ करना ना तुम ऐसे यूज़ कर सकते हो जब तुम्हारे आसपास से तुम्हारे साथी भी रहेंगे जो तुम्हारी है ना ऐसे हालत खराब होने के बाद तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर सके। तो ऐसा चीज़ तो मैं शायद आगे चल के यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन एक काम करता हूँ भाई रख ही लेता हूँ। तो उसको रख लेता है एंड देन उसका स्पेस रिंग चेक करता है बॉडीगार्ड का, तो उसके अंदर यहाँ पे कुछ सामान ही नहीं मिलता। इसका भी दिमाग खराब के साला कितना गरीब था, इसके पास तो कुछ था ही नहीं। तो बहुत ढूंढने के बाद ना पील का बोतल मिलता है जिसमें आइस पील बेसिकली जो पील जो कि गर्मी से बचाता है वो पील बचता है। एक ही बोतल था, ये भी देख तो कोई बात नहीं एक बोतल तो कम से कम मिला और उससे लेके निकल जाता है। और निकलने को जैसे जैसे और आगे आगे जाता है गर्मी का टेम्परेचर और यहाँ पे बढ़े जा रहा है, ये भी देखता है गर्मी तो बहुत बढ़े जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं टेंशन नहीं लेने का, जो मेरा पंख है ना भाई मुझे तो हंसा कूल भी करता है और साथ ही में जो मैं सेंथ एनर्जी कंज्यूम होता है ना उड़ने में भागने में कोई भी काम करने में उसको भी धीरे धीरे यहाँ पे रिस्टोर करता है। तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। और ये काफी दिन से बेसिकली सफर करते यानी काफी दिन यहाँ पे गुजर चुके थे, लेकिन यही कहते कि हाँ भाई इतना दिन गुजर चुका है लेकिन मुझे कुछ खास अच्छा आइटम यहाँ पे मिला नहीं। और बिस्टू के साथ मुकाबला करके थोड़ा बहुत स्टोर मिले थे और एक बड़ा स्टोर मिला और साथ ही में ना 1-2 जड़ी बूटी यहाँ पे मिला, फायर जड़ी बूटी, इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे मिला नहीं है। ये भी रेयर होता है लेकिन भाई इतना देर से सफर करूँ कम से कम थोड़ा बहुत यहाँ पे और मिल जाता यार। पहले स्टार्टिंग के चैप्टर्स में मेरे लक कितने अच्छे होते थे, आज मेरा लक उतना अच्छा यहाँ पर है नहीं। और तभी इसको भाई जो फ्लाइंग फायर है ना भाई, अगर आपको याद होगा आने से पहले फ्लाइंग फ्लेम फायर के बारे में बताया था, भवंडर टाइप का, भवंडर एक्जैक्टली नहीं रहेगा मतलब एक टाइप का स्पेशल यहाँ पे फायर रहता है जो बहुत ही बंदे को फायदा यहाँ पे देता है और बहुत ही रेयर होते हैं। तो जैसे ये देखता है ना यान के कोई याद या वाई ने मुझे कहा था ये भी बहुत रेयर होता है, तो मुझे अगर मेरे हाथ में लगा ना तो मजा आ जाएगा बल्ले बल्ले, इसलिए मैं पीछा करके देखता हूँ। और वो बेसिकली फायर यहाँ पे उड़ते उड़ते अपना आगे जा रहा था, तो यान का ये भी सोचता चलो भाई मैं चैलेंज लेता हूँ, ये आगे आगे जा रहा है मैं भी अपने पंख से आगे आगे जाता हूँ, देखता हूँ भाई ये ज़्यादा आगे जा पाता है या फिर मेरा पंख इससे ज़्यादा आगे जा पाता है। घंटों तक उसका पीछा यहाँ पे करता है लेकिन वो आगे निकले जा रहा है, ये पूरा थक जाता है, कहता है अरे यार ये तो कुछ ज़्यादा ही तेज है भाई। वाई ने मुझे कहा था पहले बंदों के हाथ में लगा था बंदों को फायदा भी इससे हुआ था, इतना इसका स्पीड है मुझे तो नहीं लगता भाई कभी भी किसी के बंदे के हाथ में लगा होगा, जबकि मेरे हाथ में नहीं लग रहा, मेन कैरेक्टर के हाथ में नहीं लगा तो साइड कैरेक्टर के हाथ में क्या ही लगेगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।